हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है फ्रेंड्स। गिनती से 35 दिन आपका बचा है। 19 जनवरी से आपका एंट्रेंस एग्जाम शुरू होंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स कम टाइम में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखो तो बहुत सारे टॉपिक है। डिटेल वाला जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था उसमें कितना ज़्यादा टॉपिक है। अब अगर हम पढ़ने बैठ जाए फ्रेंड्स तो हमारा मैथ ही 20 से 25 दिन में कंप्लीट नहीं होगा। तो लास्ट के 35 दिन में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक बताने वाला हूं, जिससे पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब मैं पिछले 22, 23, 24 और 25 के क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करके सारा टॉपिक मैं खुद से लिख कर लाया हूं आपके लिए, ताकि फ्रेंड्स कम टाइम में आप लोग वही पढ़ो जिससे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ओके, आप चाहो तो मेरे हिसाब से अगर मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो ना फ्रेंड्स, तो आप इजीली 85 प्लस ला सकते हो। और 2026 में कंपटीशन काफी कम रहने वाला है, क्योंकि फॉर्म का जो डेट है वैसे तो 1 जनवरी तक बढ़ेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम है। वैसे अपेयरिंग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको उतना तैयारी का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ये समझिए आप लोग, मतलब अगर आप 75 प्लस ले आते हो ना फ्रेंड्स, जनरल से हो, तो इजीली आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। मतलब ये है कि फायदा है 2026 से 28 सेशन में डीएलएड करने वालों को। अब देखिए, मैं 2025, 24, 23 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया हूँ। यूनिक का गाइड मेरे पास है जो सॉल्व सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व दे रखे हैं, उसमें सारा मतलब डिटेल में आंसर दे रखा है। तो मेरे हिसाब से आप चाहो तो डेली आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तो तैयारी करो, लेकिन आप एक डेली प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर का जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाओ। मतलब आप चेक करो कि मेरा 120 में से कितना आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, तो उससे पता चलेगा ना कि हाँ मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। जो टॉपिक जिस टॉपिक से पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ सिलेबस से, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा नहीं हुआ है। तभी तो मेरा स्कोर 120 में से 70 हो रहा है, तो किसी का 60 स्कोर होगा। मतलब डेली एक लगाओ, और 20 दिन तक 20 क्वेश्चन पेपर है। 20 दिन में भाई आपका इतना अच्छा स्कोर होगा ना प्रैक्टिस, मतलब आपका एग्जाम टाइम तक जो है पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि 35 दिन सबके पास बचा है, लेकिन वही अच्छे नंबर ला पाएगा जो अपना दिमाग लगाएगा, स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करेगा। क्योंकि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है ना दोस्तों, उसमें लास्ट के डेज में इसी तरीके से तैयारी करवाया जाता है, जिनका सिलेबस नहीं होता है कंप्लीट। क्योंकि लास्ट के डेज में किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए पिछले साल 2025 और 24 में अलंकार से फ्रेंड्स 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रस से 4 क्वेश्चन आए। अब रस में वही प्रकार से पूछ लेंगे, रौद्र रस, विभक्ति रस, करुणा रस, इनसे। संधि विच्छेद से 1 क्वेश्चन आया है, समास से 2 क्वेश्चन आया, पदवंत से 2 क्वेश्चन आया है। पदवंत के प्रकार से जैसे क्रिया पदवंत, विशेषण पदवंत, संज्ञा पदवंत, सर्वनाम पदवंत। आप यूट्यूब सर्च कर लीजिए, यूनिक की बुक में आपको मिल जाएगा उसमें सारा टॉपिक, या फिर आप व्याकरण की बुक ले लीजिए, हो तो उससे हुई हो जाएगा। वाच्य से का है, मुहावरे से का है, मतलब यहाँ देख लीजिए सारा टॉपिक यहाँ पर। इसी तरीके से इंग्लिश में, भाई इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, और इंग्लिश बहुत आसान है दोस्तों। मैं देखिए बताता हूँ, मैंने इंग्लिश के टॉपिक वाइज सारा मैंने करवा दिया है फ्रेंड्स। आप चाहो तो पिछले साल का मेरा प्लेलिस्ट देख लो इंग्लिश का, आप कमेंट करोगे तो मैं लिंक आपको दे दूंगा। पूरा क्लास आप देख लो, 20 में से 20 आपका कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक ना। और बाकी आप प्रीवियस ईयर के कर लो। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 आएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस से 2 आएगा, प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन आता है, पैसिव वॉइस से 2, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 2, टेंस में प्रकार पूछ लेगा, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस दे देगा, और ऑप्शन में दे देगा फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, ये पहचानिए इस तरीके से। नॉन फाइनाइट वर्ब से 2, कंजक्शन 2, ये देख लीजिए। अब मैथ में क्या है फ्रेंड्स, देखो मैं कहता हूं आप प्रीवियस ईयर का ही सारा मैथ कर लो, बस उससे रिवीजन हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्लास 10th का ही मैथ पूछा जाता है। तो 10th तक अगर आपका मैथ में अच्छा स्कोर रहा है ना, 80 प्लस 70 प्लस, तो कोई जरूरी नहीं है आपका, बस रिवीजन कर लो मैथ का, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, रीजनिंग में आप ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट मत करना। रीजनिंग में आप प्रीवियस ईयर सारा 20 सेट लगाओगे, उसी से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और वैसे तो मैं कहता हूँ कि रीजनिंग में आप टाइम नहीं भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं, आप करके तुक्का लगा के भी चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्कोरिंग है ना, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इसके प्रीवियस ईयर जितना करोगे उतना फायदा होगा। देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, भूगोल में केवल भारत के भूगोल से पूछते हैं। तो आप चाहो तो लूसेंट का अगर आपके पास बुक है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो भारत के भूगोल से आप झील कर लेना। जैसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत का गोखुर झील कौन सा है, ये वेमनाथ झील कहाँ पर है, इस तरीके से पूछ लेगा। जलप्रपात पूछ लेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वाटरफॉल, ठीक ना। प्रमुख नदियाँ पूछ लेगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। उसके बाद आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व से पूछ लेते हैं, वन्यजीव अभयारण्य से पूछते हैं, कृषि के प्रकार दोमट, खादर, बांगर हो गया, काली पीली मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया, कपासी मृदा हो गया, चाय की खेती को आजीविका खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, ये पूछ लेगा। भारत के खनिज संसाधन से पूछ लेगा, ऊर्जा संसाधन से पूछ लेगा, प्राकृतिक संसाधन से पूछ लेगा। मतलब इनसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा और इनसे एक।
ठीक है ना, टॉपिक इनमें से कोई सा भी दे देगा, शिफ्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से पूछ लेता है, उसके बाद प्रमुख बांध दर्रा से पूछ लेगा। ठीक ना, पॉलिटी में आपका ये सारा टॉपिक है, तो आपको यूनिक में भी मिल जाएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा। तो कंप्लीट गाइड के लिए यूनिक का ही मेरे अकॉर्डिंग तो सही रहेगा, उसमें सारा आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। और इसमें आपका वही बोल्शेविक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, इनसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब हिस्ट्री में आपको 11 12 हाई लेवल नहीं जाना है, 9 10 का हिस्ट्री पढ़ लो, गाइड है तो उससे कर लो या यूनिक से कर लो, आपका